हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आरिश मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। जैसे ही बात की थी हमने कि हम जे एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे, उसी सीरीज़ में हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन हमारा 2021 में आया था और इसमें 2 क्वेश्चन थे। तो यहाँ से हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें हमें क्या निकालना है। एट 298 केल्विन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड जो दे रखा है वो 4 × 10⁻² दे रखा है, सेम इन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एट 298 केल्विन फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है एंड मोलर कंडक्टिविटी ये दे रखी है, ठीक है। एट 20 अप टू 20 टाइम डाइल्यूशन ऑफ वाटर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन बिकम दिस। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है हमें और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं, देखो बेटा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। एक मिनट को, यहाँ से देखो सॉल्यूशन आएगा इसका बेटा। सबसे पहले आपको पता है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट का होता है। अब इन्होंने हमें अल्फ़ा निकालने के लिए क्या दे रखा है, लैम्डा, एक मिनट, हमको लैम्डा कितना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है लैम्डा एम नॉट जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 4, ये दे रखा है 4 × 10⁻², ठीक है, सेम इन सेंटीमीटर, सेम इन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अल्फ़ा क्या होता है। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट इनफाइनाइट। अब देखो बेटा क्या होगा, सबसे पहले इधर देखिए, पहले दे रखा है मोलर कंडक्टिविटी ये दे रखी है, फिर 20 टाइम डाइल्यूशन के बाद मोलर कंडक्टिविटी ये हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इधर देखिए, सपोज़ कर लेते हैं पहले हमारा था अल्फ़ा, ये अल्फ़ा था हमारा लैम्डा एम अपॉन, ये हो जाएगा y × 10⁻² है शायद, कितना है y × 10⁻² अपॉन ये आ जाएगा 4 × 10⁻², यही आएगा बेटा। दूसरे में मान लेते हैं जब डाइल्यूशन किया, ये कब था, ये अल्फ़ा जब था जब कंसंट्रेशन C था। कंसंट्रेशन हमारा कितना था बेटा, जब हमारा C था। और यहाँ पे जो बात आएगी वो क्या होगी, ये इधर दूसरी तरफ ले लेते हैं हम, जब यहाँ अल्फ़ा डैश होगा, अल्फ़ा डैश क्या होगा, लैम्डा एम डैश अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। ये कब है, अल्फ़ा डैश कब है, जब कंसंट्रेशन जो है C डैश जो है वो C/20 हो गया, क्योंकि डाइल्यूट किया है आपने तो वो 20 टाइम कम हो जाएगा, तो ये दे रखा है। अब लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखिए अल्फ़ा डैश इज इक्वल्स टू ये दे रखा है आपको 3y × 10⁻² अपॉन 4 × 10⁻²। यहाँ से 10⁻² कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू वो अल्फ़ा डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3y अपॉन 4, और यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आ जाएगा y अपॉन 4। ठीक है बेटा, ये 2 चीज़ें आपकी आ गई। देखो दोनों केसेस में जब भी एसिड डिसोशिएट होगा, कोई भी वीक एसिड डिसोशिएट होगा, कोई भी एसिड है, मान लेते हैं HA कोई एसिड है बेटा, जब भी ये डिसोशिएट होगा तो H+ और A नेगेटिव बनाता होगा, हाँ या ना। तो यहाँ से इसका कंसंट्रेशन C मान लेते हैं, अगर माने तो 0 0, तो इसका कितना हो जाएगा C - C अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा। बेटा यहाँ से आप K निकालो, K आ जाएगा C अल्फ़ा × C अल्फ़ा अपॉन C1 - अल्फ़ा, एक C से C कैंसिल हो जाएगा, तो Ka जो आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा C⁴ अपॉन 1 - अल्फ़ा, ये Ka आ जाएगा। बेटा देखो डाइल्यूट करने से कभी भी Ka नहीं बदलता है, तो इसका Ka जो आ जाएगा वो C डैश आ जाएगा अल्फ़ा डैश का स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फ़ा डैश आ जाएगा, क्योंकि Ka जो होता है वो आपको टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना कि आपके डाइल्यूशन पे, ठीक है। तो हम यहाँ से इस इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन बनेगा C⁴ अपॉन 1 - अल्फ़ा इज इक्वल्स टू C डैश अल्फ़ा स्क्वायर
अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ अल्फ़ा डैश होगा, ये बेटा अल्फ़ा डैश होगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो c की वैल्यू ऐसे ही रहने दो, अल्फ़ा की वैल्यू थी y अपॉन 4, 10 की पावर 2 तो कट गई थी, ये भी हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा है तो ये y बाय 4 हो जाएगा बेटा, हाँ या ना, इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा, यहाँ तो स्क्वायर होगा। यहाँ पर दूसरी तरफ देखिए, यहाँ c डैश जो है वो c बाई 20 है बेटा, तो आप c बाई 20 लिख लीजिए इसे, इनटू ये दे रखा 3y, तो ये हो जाएगा 3y अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, अपॉन 1 माइनस 3y अपॉन 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए बेटा अब आगे बढ़ेंगे, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो c से तो इधर भी c है इधर भी c है, ये 4 का जो है स्क्वायर है, इधर भी 4 का स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे ऐसे लिख लेता हूँ, मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ। y अपॉन 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बचेगा 4 माइनस वाई, अपॉन वाला जो 4 होगा बेटा वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इधर भी देखो बेटा, इधर आ जाएगा 1 बाई 20 इंटू 9y स्क्वायर अपॉन 16, अपॉन में जो होगा वो आएगा 4 माइनस 3y, और ये जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा, ये वाला जो 4 है बेटा ये ऊपर चला जाएगा। अब देखो 16 से 16 कैंसिल हो गया बेटा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कुछ बच रहा है, तो यहाँ पर बचा मुझे 1 अपॉन 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 20 इंटू 9 अपॉन 4 माइनस 3y, ये रह जाएगा। इसको मैं इस साइड ले आता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ। अब देखिए कुछ इस तरीके से, आप देखो ये हो जाएगा 24 माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इंटू 4 माइनस वाई, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप देखिए 4 2 जा 80 माइनस ये हो जाएगा आपका 60, 3 2 जा 360 वाई आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा ये 9 4 जा 36 माइनस, एक मिनट बेटा, 9y आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर ले आते हैं, 80 माइनस 36 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका 60y माइनस 9y, ये आपका बन जाएगा 51y, और ये हो जाएगा आपका लगभग कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा आपका 80 माइनस 36 दैट इज़ 44। तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 44 बाय 51, ठीक है बेटा। तो 44 बाय 51 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आएगी बेटा, ये आ जाएगा y की वैल्यू आ गई 44 अपॉन 51। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, और ये वैल्यू का जो आंसर होगा, अभी एक मिनट हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। इधर देखो हमारे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर कहाँ गया, ये है, तो ये आ गया अपना 44 डिवाइडेड बाय 51 दैट इज़ इक्वल टू आ गया 0.86। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अपना, ये आ गया y की वैल्यू 0.86 आ गई। तो ये y आ गया बेटा, तो ये शायद हमने सेकंड वाला पहले सॉल्व कर लिया है। तो दूसरे वाले का आंसर कहाँ गया, y की वैल्यू आ गई 0.86, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं अल्फ़ा की वैल्यू। अब अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, हमें पता था अल्फ़ा कितना था, अल्फ़ा था हमारा y, ऐसा था कुछ इस तरीके से, y इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर 2, तो दैट ये इससे कट जाएगा। तो y की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 44 अपॉन 51 इंटू 4, तो यहाँ से कट जाएगा, ये आ जाएगा 11 बाय 51। 11 बाय 51 कितना होता है बेटा, ये 51 आ गया, तो 11 बाय 51 हमारा आ जाएगा, एक मिनट रुको हम देखते हैं
कैलकुलेटर, ये इसको कैंसिल कर देते हैं, कहाँ गया, हाँ ये कैंसिल हो गया, ऐसे कर दो। अब 11/51 दैट इज़ इक्वल टू आएगा अपना 0.215 है, तो हम इसे 0.22 लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख लेंगे बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0. कितना आ जाएगा 0.22। तो हमारा ये आंसर आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आ गई। तो इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। आप फिर से एक बार देख लीजिए और इसे दोबारा से देखिए, आपको समझ आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू।